उत्तराखंड में रविवार को 24 घंटे के अंदर 71 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 5,606 नए संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को देहरादून जिले में 2,580, हरिद्वार में 628, नैनीताल में 436, उधम सिंह नगर में 567, पौड़ी में 234, टिहरी में 248, रुद्रप्रयाग में 186, पिथौरागढ़ में 94, उत्तरकाशी में 126, अल्मोड़ा में 77, चमोली में 223, बागेश्वर में 34 और चंपावत में 173 नए संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 6 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। रविवार को शाम को तीनों जिलों में जिलाधिकारियों ने कोरोना कर्फ्यू 3 दिन बढ़ाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार दुकानों के खुलने का समय 2 बजे से घटाकर 12 बजे तक कर दिया गया है। अब आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें केवल दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। देश की प्रमुख यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के आयोजन की सभी संभावनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। लगातार दूसरे वर्ष ये यात्रा आयोजित नहीं होगी। इसके साथ ही चलने वाली आदि कैलाश यात्रा को आयोजक संस्था कुमाऊं मंडल विकास निगम ने निरस्त कर दिया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा देश भर में शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करते थे। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कामकाज से संन्यास ले लिया है। इंडिया टुडे से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया कि वो आगे अब ये काम नहीं करेंगे, यानी चुनाव प्रबंधन का जो काम प्रशांत किशोर लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, उससे अब उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे मनोज तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए शिवपुर सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर रतिन चक्रवर्ती को हराया है। चुनाव से पहले टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए डॉक्टर चक्रवर्ती हावड़ा के मेयर भी रह चुके हैं। चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। कोविड-19 के खिलाफ विजय हासिल करने और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग जारी रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 30 अप्रैल से पहले जिन्होंने वैक्सीन की खुराक ली है उन्हें दूसरी डोज मुफ्त दी जाए। मंत्रालय ने HCWs, FLWs ग्रुप और 45 से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देने की बात कही है। लेकिन 1 मई से तीसरे चरण के लिए वैक्सीनेशन शुरू होना था, पर कई राज्यों में टीके की कमी के कारण वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कोरोना संकट के मामले का संज्ञान लेते हुए एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय प्रमाण पत्र या ID प्रूफ नहीं है तो भी उसे अस्पताल में भर्ती करने और ज़रूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में 2 हफ्ते के अंदर अस्पताल में भर्ती होने संबंधी राष्ट्रीय नीति लाने को भी कहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद 4 मई से विशेषकर गाँव के लिए योगी सरकार स्पेशल ड्राइव शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोविड संक्रमण से हमें गाँवों को बचाना होगा। गाँवों के प्रति विशेष सतर्कता की ज़रूरत है। दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, महेंद्रगढ़ और पलवल जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि पूरे हरियाणा में 3 मई सोमवार से लेकर 7 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है। ये लॉकडाउन 3 मई से प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली से सटे कई ज़िले पूरी तरह बंद हो जाएंगे।